नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। गया जिले के मानपुर प्रखंड में जदयू ने दिखाया अपना सियासी दमखम। पंचायतवार और वार्डवार बूथ स्तरीय बैठक में जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता। मंच से हुई जोरदार हुंकार, 2025 में फिर नीतीश कुमार को बनाना है मुख्यमंत्री। हर मोड़ स्थित एक निजी होटल और शहरी क्षेत्र के पटवा टोली दुर्गा स्थान पर जदयू की पंचायत और वार्ड स्तरीय बैठक संपन्न हुई। पारागंधार पंचायत की बैठक में अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष तरवेज आलम ने की, तो वहीं वार्ड 47, 48 और 49 की बैठक की कमान संभाले वार्ड अध्यक्ष मेघनाथ पटवा ने। दोनों कार्यक्रम को संचालित मानपुर प्रखंड अध्यक्ष अजीत शर्मा ने संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव चंदन सिंह ने लालू राबड़ी राज पर हमला करते बोले, चरवाहा विद्यालय और घोटाले से जलता बिहार अब ऐतिहासिक हो गया है। नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास कर बिहार की तस्वीर बदल दी है। 7 निश्चय योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए प्रदेश को नई दिशा दी गई है। बैठक में जिला अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद, शौकत अली, डॉक्टर निरंजन कुमार अम्बेडकर, अरविंद सिंह, मुन्ना पटवा एवं सैकड़ों बूथ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प, हर बूथ में जीत दर्ज करेंगे, विपक्ष का सुफड़ा साफ करेंगे और नीतीश को फिर से सत्ता में लाएंगे। अब देखना होगा कि जदयू की यह जमीनी तैयारी 2025 के चुनाव में क्या रंग लाती है। आप देखते रहिए पीएनआई। के निर्देश के आलोक में पूरे राज्य में अभियान चल रही है हम लोगों का बूथ जीतो चुनाव जीतो। उसके अंतर्गत हर पंचायत के बूथ अध्यक्षों के साथ कोर कमेटी के साथ बैठक आहूत की जा रही है और जो पार्टी ने एनडीए के सभी साथियों ने संकल्प लिया है 2025 225 फिर से नीतीश, ये जो स्लोगन हम लोगों ने दिया है वो 2025 में हम लोग धरातल पे लेकर के जा रहे हैं। उसको धरातल पे लेके जाने के लिए हम लोग हर कार्यकर्ता बंधु जो बूथ से लेकर के पंचायत से लेकर के प्रखंड से लेकर के जिले तक है, वो दिन रात अनवरत काम कर रहे हैं। उसी का एक आप उदाहरण देख रहे होंगे कि आप इस पंचायत में मानपुर प्रखंड के पारागंधार पंचायत में ये आज कार्यक्रम है और सभी साथी आप देख रहे होंगे हमारी महिला माता बहन की उपस्थिति, जो आदरणीय नेता ने आदि आबादी पर काम किया है, वो आप उसका परिचय आज आप पटल पे देख रहे होंगे किस तरह नेता और नेतृत्व के साथ माता बहन हमारी हैं। इसी के लिए यह कार्यक्रम आहूत की गई। जो आपने विकास बताया अभी, हाँ कि 20 साल का नीतीश कुमार का विकास देखिए, तो कौन सा पंचायत है वजीरगंज में कौन सा विकास अभी तेज है? और भी कोई पंचायत? देखिए 564 योजनाएं सरकार की चल रही है। सबसे बड़ी बात, हमारे नेता पूरे राज्य का विकास अनवरत कर रहे हैं। अभी आप किस चीज़ पे, जिस चीज़ पे आप उठा लीजिए, आप अगर वजीरगंज विधानसभा की सड़कें की भी बात कर लीजिए, आप पेयजल की व्यवस्था की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात कर लीजिए, आप बिजली की व्यवस्था की बात कर लीजिए, आप योजनाओं की व्यवस्था पे बात कर लीजिए, आप व्यवस्था योजना पर किसी पे चर्चा कर लीजिए। ये चर्चा ऐसी है कि आप घंटों चर्चा करेंगे फिर भी ये चर्चा समाप्त नहीं होगा। नेता नीतीश बाबू के राज्य में विकास की सिरोधारा बहते जा रही है। न उसमें कोई प्रखंड अछूता है, न कोई पंचायत अछूता है, न कोई विधानसभा। सर एक सवाल आई है 20 साल के अंतर्गत बिहार में हर जगह पर, लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं है। आए दिन पुलिया टूटते बहते रहती है। गुणवत्तापूर्ण की जहाँ तक आप गुणवत्तापूर्ण की जो बात आप कर रहे हैं, तो अगर इस तरह का कहीं कोई कंप्लेन आता है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है, उसको ठीक किया जाता है। अब टेक्निकल चीज़ के लिए तो कोई बैठा हुआ नहीं है। अब टेक्निकल एरर कोई आता है तो उसको ठीक किया जाता है। और अगर कोई भ्रष्टाचारी है, अगर इस तरह का कोई टेंडर टीका में कोई तरह की समस्या है, तो आप देखते हैं हमारे न नेता किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, तो उनका तो जाना तय है। के बाद कार्यक्रम का बाद अभी लगातार, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि पीछे 3 जनवरी से लेकर के मैं आज तक एक दिन में नहीं बैठा हूँ। मतलब लगातार ही दौरा रहता है, कार्यक्रम लगातार ही चलता है, क्योंकि
इतनी योजना है। हमारा उद्देश्य, हमारा सबसे बड़ा संकल्प क्या है, नेता ने जो कार्य किया है वो घर घर पहुंचा। तो घर जितनी योजनाएं उन्होंने लागू किया है, अगर उसको हम घर घर नहीं पहुंचा पाए तो हम सच्चे सिपाही नहीं हैं। ये बैठक हम लोगों को 243 विधानसभा में प्रयोजित है। ये बैठक का दौर दूसरा चरण चल रहा है, एक चरण समाप्त हो गया, दूसरा चरण में ही हम लोग हैं। तो इस बैठक से हम लोग पूरे एनडीए को मजबूत कर रहे हैं और सारे लोग अपने अपने दल के कर रहे हैं। तो ये पंचायत स्तर और बूथ कमेटी तक बैठक है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, जो पुस्तक बांटी और पुस्तक में जी लिखा हुआ है, अरविंद बाबू ने बताया कि इतना तो मतलब गए जिला का हो जाएगा। तो ये सारांश है, बताया मुख्यालय प्रभारी। तो कहने का मतलब है कि हम लोग का जो बैठक होती है सार्थक होती है, आपने भी खुल के देखा। और हम लोग जनता तक के कार्यकर्ता जो है जनता तक के जाती है और हर एक काम को प्राथमिकता के आधार पर करती है। जैसे बूथ कमेटी बनाना, पंचायत कमेटी बनाना, अभी बीएलओ का काम जो हुआ तो हम लोग बीएलओ बना चुके हैं। हर एक बीएलओ पंचायत में लगेगा और सबको, गरीब गुरुआ चाहे वो किसी का वोटर हो, सबको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम है। पिछले 20 सालों में कई प्रकार की योजनाएं से पूरे बिहार में विकास हुआ है, लेकिन आज भी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुल पुलिया नहीं होने का कारण इमामगंज के ही देख लीजिए, नदी पार करके सेवा करना। अच्छा, इमामगंज में तो पुल पुलिया का 2005 से 10 के बीच आप उठा लीजिए, सबसे अगर जो ज्यादा काम हुआ तो इमामगंज विधानसभा में। अब देख लीजिए, एकदम हम लिखित बोल रहा हूँ। आप गया जिला अध्यक्ष हैं और अभी देख रहे हैं कि लगातार आ रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जो सत्यापन करने के लिए, क्या लगता है 28 दिन में वो कंप्लीट हो पाएगा? देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि 28 से कम दिन में हो जाए। कोशिश तो करना पड़ेगा और ये जरूरी चीज़ है। इससे अलग हट के कोई काम करने से नहीं हो। एकदम चुनाव का निर्देश है और हम लोगों को करना ही है। कुछ विरोधी लोग कह रहे हैं कि ना ये सब होने वाला नहीं है, तो उस मुगालते में हम लोग अपने लोगों को नहीं रहने देंगे। हम अपने लोगों को, कल मीटिंग हुआ, डीएम साहब किया, सबको सूचित किए और सबको लगा रहे हैं। आप तो देखे बैठक में इस तो बात उसमें और भी बोला गया कि जो दस्तावेज खोजा जा रहा है वो सबके पास नहीं अवेलेबल। तो सरल उपाय है ना, सरपंच से वंशावली बनाना है, तो ये तो सरल उपाय हो गया। हम लोग तो सरल से सरल उपाय ढूंढ रहे हैं और उस पर मैंने कार्य कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिएगा। द्वारका प्रसाद, जिला अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड। प्रदेश के द्वारा पूरे बिहार में जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम को जो नाम दिया गया है 2025 फिर से नीतीश, क्योंकि जनता दल यू के हर एक कार्यकर्ताओं ने ये नारा दिया है कि वर्ष 2025 के जो चुनाव है उसमें हम लोग 225 सीट जीतेंगे। तो इसी कड़ी में जो है हम लोग बूथ पे हर मैंने पंचायत में जाके उस पंचायत की जो बूथ की कमेटियां बनी है, हर बूथ पे 10 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, सशक्त कमेटी। तो उसी की आज एक बैठक की गई। तो उसी कड़ी में मानपुर प्रखंड में 12 गंधार पंचायत के लिए एक बैठक हुई सिकहर में, और यहाँ पे जो है वार्ड संख्या 48, 49 और 47 3 वार्ड के सभी बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटी के लोगों की यहाँ पे बैठक हुई। और इस बैठक में पार्टी के मुख्यालय प्रभारी और प्रदेश महासचिव आदरणीय चंदन कुमार सिंह जी भी मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित होकर के बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2005 से लेकर के और अभी तक विगत 20 वर्षों में जो बिहार सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, और साथ ही साथ वर्ष 2000 पहले का जो बिहार था, जो कि जंगल राज के नाम से जाना जाता था, घोटालों के नाम से जाना जाता था, बदहाल सड़कों के लिए जाना जाता था, बिजली की समस्या, बिजली लोग देखते नहीं थे। तो एक एक बातों को जो है मुख्य अतिथि जी ने लोगों को बताया है। कार्यकर्ताओं को कुछ जिम्मेवारियां भी दी गई है। अभी मतदाता गहन परीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके बारे में भी बीएलओ को बताया गया कि उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को, एक भी वर्कर हमारा छूटे नहीं, एक भी मतदाता इस मतदान करने से वंचित न रहे, क्या क्या प्रोसेस है, सबके बारे में विस्तार पूर्वक उन लोगों ने बताया। मेरा नाम अजीत कुमार शर्मा है, जनता दल मानपुर के प्रखंड अध्यक्ष है, साथ ही साथ विश्वोत्तरी मानपुर के भी अध्यक्ष है। देखिए, यह माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार बिहार के सभी विधानसभा में इसका
बूथ जीतो चुनाव जीतो बूथ स्तर पर यह कमेटी का एक बैठक रखी गई है और इसी स्तर पे वज्रगंज विधानसभा के मानपुर प्रखंड के 7 वार्ड में आज 3 वार्ड का बैठक की गई है जो 47-48 पंचायत की बैठक की गई। क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव है वो जो आपका नारा है 2025 फिर से नीतीश, इस पर कितना सफल होंगे आप लोग? यह तो निश्चित है कि सफल पहले की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा, इसलिए क्योंकि एनडीए के जो भी कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल में अभी योजनाओं का जो किया गया है आयोजित और जो लागू की गई है, सबसे पहले जो दिव्यांग के लिए और महिला वृद्धा और पेंशन जो भी आता है जो 400 रुपये मिलता था जो 1100 कर दी गई है, जो विपक्षी के लिए एक मुंह पे चुनौती है और करारा जवाब है। उन्होंने बरगलाने का काम करता है कि मैया योजना बहन योजना जो पूर्ण रूप से जिस राज्य में लागू हुआ है उस राज्य में भी अभी सफल नहीं हो पाया है, तो वैसा योजना माननीय विकास पुरुष जी कैसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी पहल और 1100 जो दिया जा रहा है जिससे महिलाओं ने खुश है। इससे बड़ा कार्य जो जीविका दीदी पे जो ध्यान दिया गया है ये सबसे बड़ी पहल है, इसीलिए सभी महिलाओं में बसा हुआ है फिर से नीतीश कुमार। माँ कुमार पटवा वार्ड नंबर 49 जनप्रतिनिधि सह जनता दल यू के प्रदेश के पदाधिकारी और सह विसूत्री सदस्य मानपुर प्रखंड।